मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हम जो पढ़ रहे हैं, हमारी जो पोइम चल रही है वृक्ष, हमने उसके क्वेश्चन आंसर कर लिया। अब हमारी चल रही है एक्सप्लेनेशन कल भी मैंने आपको बताया था किस प्रकार से करना है। अगली हमारी एक्सप्लेनेशन है वो है ये है टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग टू योर ट्यूशन, कि हम अपनी एक्सपोज होता बाहर निकालना, प्रकट करना, फीलिंग्स होती है भावनाओं को, इज टू रिस्क उसमें भी जोखिम है। एक्सपोजिंग ट्यूशन हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं, सबके सामने ला के रखते हैं। टू पेलेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, टू पेलेस आइडियाज एंड टू पेलेस का मतलब होता है रखना, आइडियाज होता है विचार, ड्रीम्स होता है सपन। बिफोर ए क्राउड होती है भीड़ या लोगों का समूह है। यदि हम अपने जो विचार है तथा जो स्वप्न है वो लोगों के समूह के सामने रखते हैं, इस टूरिस्ट उसमें भी जोखिम है। बीइंग कॉल्ड नेम, नेम का मतलब होता है अनुभवहीन, कि लोग हमें क्या कहेंगे, अनुभवहीन है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन देखो, उसमें रेफरेंस जो लगभग समान चलता है। शुरुआत में मैं यह बात आपको बता चुका हूं कि दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये नाम सब में आएगा। उसके बाद में यहां पे आ जाएगा पोएम का नाम जो यहां पे है लिस्ट, तो दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लिस्ट। और उसके बाद में कंपोज होता है रचित होना, किसके द्वारा रचित है, जेन एंड ट्रेंड के द्वारा रचित है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद में अगला है वो है कॉन्टेक्स्ट। इसका कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार से लिखना है, द पोएट सेज कवि कहता है कि इसके अंतर्गत एक कॉन्टेक्स्ट होता है, क्या संदर्भ, कि इसके अंतर्गत हमें कौन सी बात बताई गई है उसके बारे में हमें लिखना है। द पोएट सेज कवि कहता है दैट एवरीथिंग वी डू, एवरीथिंग यानी प्रत्येक जो कार्य वी डू हम करते हैं, इन्वॉल्व्स होता शामिल होना, सम काइंड ऑफ रिस्क, उसमें कोई ना कोई जोखिम जरूर होती है। हम चाहे कोई भी कार्य करें अपनी लाइफ में, उसमें कहीं ना कहीं रिस्क क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, शामिल होती है। एक्सप्लेनेशन देखो, द पोएट सेज कवि कहता है दैट इफ वन इज फ्रैंक एंड एक्सप्रेस, कोई व्यक्ति फ्रैंक होता है मतलब खुल के बोलता है, या एक्सप्रेस होता है व्यक्त करता है हिज फीलिंग्स अपनी भावनाओं को, या कोई व्यक्ति खुल के बोलता है अर्थात अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करता है, सबके सामने रखता है। ही एक्सपोजेस, वो एक्सपोज करता, प्रकट करता है। हिज रियलिटी होता है वास्तविकता, और अपनी वास्तविकता प्रकट कर देता है। यदि हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो इसका मतलब है हम अपनी वास्तविकता लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं। एंड रन्स द रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग हिज पर्सनैलिटी, और इससे क्या होता है, इसमें एक जोखिम होती है, हम अपनी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो लोगों के सामने एक्सपोज कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। इफ ही हैज सम आइडियाज एंड इमेजिनेशन, और यदि वो कोई आइडिया रखते हैं, अपना विचार रखते हैं, इमेजिनेशन होते हैं परिकल्पनाएं, या उसकी कोई परिकल्पनाएं हैं, ड्रीम्स है, स्वप्न है, एंड पुट्स देम, पुट होता रखना, पुट देम बिफोर द पीपल, यदि एक व्यक्ति के कुछ ड्रीम्स है या कोई विचार है और वो कहां पे रखता है, लोगों के सामने रखता है, पुट्स देम बिफोर द पीपल, लोगों के सामने रखता है, देयर इज ए रिस्क, तो वहां पे भी एक रिस्क है। क्या है, ओ बीइंग कॉल्ड नेम और इनएक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, इनएक्सपीरियंस हो गया अनुभवहीन, कि वो लोगों के द्वारा क्या समझा जाएगा, अनुभवहीन समझा जाएगा। अगली देखो हमारी थर्ड नंबर है टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव and return. To live is to risk dying. To hog is to risk despair.
ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, कि अब देखो इसका अर्थ बताऊं मैं आपको, टू लव इज रिस्क, जो हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसमें भी रिस्क रहता है। इस बात का नोट बीइंग लव इन रिटर्न, कि हमें क्या होता है, जो स्नेह होता है, प्यार होता है, वो उसके बदले में नहीं मिलता है, ये भी एक रिस्क बना रहता है। फिर अगली लाइन देखो, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीवन में भी किसका रिस्क रहता है, मृत्यु का, कि हम अपना जो एक बच्चा जन्म लिया है तो निश्चित ये बात है कि उसकी मृत्यु जरूर होगी, तो हमारी जिंदगी में भी क्या एक रिस्क रहता है, वो रहता है मृत्यु का। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, कि आशा में किसका रिस्क रहता है, निराशा में। कई बार क्या होता है, हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है, मतलब हम जिस रिजल्ट की इच्छा करते हैं वो रिजल्ट मिल जाता है, तो हमारी आशा बनी रहती है। कई बार क्या है, हम उसको अचीव करने में फेल हो जाते हैं, अर्थात उससे गोल तक पहुंचने में हम असफल हो जाते हैं, तब एक व्यक्ति क्या होता है, एक पर्सन क्या होता है, वो किससे भर जाता है, निराशा से, अर्थात वो निराश हो जाता है। और तो हमारी जो होप होती है उसमें भी एक रिस्क बना रहता है, वो किसका होता है, डिस्पेयर, निराशा का। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, टू ट्राई होता है कोशिश या प्रयत्न, हम यदि कोई जो कोशिश या प्रयत्न करते हैं उसमें भी एक इसका रिस्क बना रहता है, फेलियर, असफलता का, कि हम किसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हमारे मन में एक संशय आएगा, अर्थात हमें जोखिम लेनी पड़ेगी कि हम या तो सक्सेस हो जाएंगे या फेलियर हो जाएंगे। तो जो कवि है वो ये बात बताना चाह रहा है कि जो हम प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, उसमें भी एक चीज का रिस्क रहता है, वो चीज कौन सी है, असफलता। रिफरेंस वो का वो सेम है, लेकिन इसमें दूसरा लिख रहे हैं, दिस सिस्टम हैज बीन टेकन from the poem Risks, composed by Jamaican। फिर अगला है इसका कॉन्टेक्स्ट, the poet says that risk is involved in every aspect of life। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या है, देखो, द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट रिस्क इज इन्वॉल्व होता, शामिल होना, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जो रिस्क होती है वो जिंदगी के प्रत्येक पहलू में शामिल होती है। हम कोई जो भी कार्य करेंगे उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें रिस्क लेनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन देखो, the poet says that to love someone involves the risk of being loved in return। The risk of death, the risk of death is very much
inherent in taking if we hope there will be a risk of our being placement in if we try to do something we fear we may fail. But we must take this. Explanation देखो. The word says कभी कहता है that to love someone किसी से हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, involves होता शामिल होना, there is उसमें भी एक जोखिम शामिल होती है, being loved in return किसकी जोखिम शामिल होती है कि जो स्नेह दोबारा न लौटे हमारे पास। कई बार ऐसा होता है किसी से स्नेह करते हैं तो बदले में जिस व्यक्ति से हम स्नेह कर रहे हैं वो उसके बदले में हमें स्नेह दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी एक रिस्क बना रहता है। The risk of death मृत्यु का जो जोखिम है is very much inherent in taking birth. Inherent होता जन्मजात, taking होता है लेना, birth होता जन्म। हम जन्म लेते हैं, ये शाश्वत नियम बना हुआ है कि हम जन्म लेते हैं तो हमारे मन में एक रिस्क बना रहता है कि हमारी कब मृत्यु हो जाए, कि एक व्यक्ति की जिंदगी में ये रिस्क बना ही रहता है कि उसकी कब मृत्यु हो जाए, तो ये पता नहीं रहता है। तो हमें हम जब अपनी जिंदगी जीते हैं तो उसमें एक जोखिम बना रहता है, वो किसका है कि डेथ का। If we hope यदि हम आशा करते हैं there will be a risk तो भी वहां पे क्या होगा, रिस्क होगा। of our being hopeless one day कि हम एक दिन क्या हो जाएंगे, होपलेस आ गया, यहाँ पे डिस्पेयर भी आ सकता है, दोनों एक ही बात है। होपलेस का अर्थ भी क्या होता है, आशा विहीन होता है या निराशा होता है। यहाँ पे डिस्पेयर आता तो डिस्पेयर का भी मतलब क्या होता, निराशा, कि हम आशा करते हैं तो भी हमें एक डर लगा रहता है किस चीज का कि एक दिन हम क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। if we try to do something यदि हम ट्राई कोशिश करते हैं, टू डू यानी करना, समथिंग यानी कुछ भी, हम कुछ भी करने की जब कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, वी फियर हम डरते हैं किसके लिए, वी में फेल, हम क्या हो जाएंगे, फेल हो सकते हैं। भाई हम जो ट्राई करते हैं या कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं तो भी हमारे मन में एक डर लगा रहता है, हम डरते हैं इस कार्य से। क्यों? क्योंकि हमें एक इस चीज का डर है कि वी में फेल, हम क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। बट वी मस्ट टेक रिस्क, लेकिन हमें क्या लेना चाहिए, जोखिम लेनी चाहिए। बिना जोखिम लिए हम क्या नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ, हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। अगला देखो,
was the latest result. रेफरेंस समान है, लिख लेना, क्योंकि वही बात है जो हम 3-4 एक्सप्लेनेशन कर चुके थे। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम कंपोज्ड बाय पोएट का नाम, वो सभी में समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। उसके बाद में अगला बिंदु होगा इसमें कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के बाद में आता है एक्सप्लेनेशन।
अब देखो हमारी अगली जो एक्सप्लेनेशन है उसमें देखो पहले हमारा जो स्टेज आएगा, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। हमें जैसे पॉइंट बोल रहा है कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, हमें जोखिम लेनी चाहिए बिकॉज अब देखो एक बात और बता दूं साथ साथ में, अब ये देखो ये पैसिव फॉर्म बन रही है, पैसिव फॉर्म बन रही है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, मस्ट बी टेकन। देखो मैंने आपको पैसिव वॉइस पढ़ाया था तब एक बात बताई थी, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है पैसिव वॉइस में, यदि उसको चेंज कर रहे हैं तो हम किस में चेंज करेंगे, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप नियम चेक कर लेना, ये नियम है। यदि मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो किस में चेंज हो जाएगा, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये देखो मस्ट बी टेकन, मस्ट मॉडल आया हुआ था, बी लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो गई। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, हमें जोखिम लेनी चाहिए बिकॉज़ द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, ग्रेटेस्ट होता है सबसे बड़ा, हैजार्ड होता है खतरा या डेंजर। सबसे बड़ा जो खतरा है वो क्या है, इन लाइफ, अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा क्या है, इस टू रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। यदि हम अपनी लाइफ में जोखिम नहीं लेंगे तो वो हमारी लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा डेंजर हो जाएगा, हैजार्ड हो जाएगा। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, एक व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है, डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं करता है, हैज नथिंग, ना ही वो कुछ रखता है, इज नथिंग, ना ही वो कुछ है, एंड बिकम्स नथिंग, और ना ही वो कुछ बन सकता है। अब देखो रेफरेंस मैंने आ चुका है, रेफरेंस बार-बार बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था कि जो हमारे 4 पॉइंट थे, चारों पॉइंट के नाम आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लो और उसके जो पॉइंट के नाम है वो बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लो। एक बार ये लाइन याद कर लो, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट का नाम आ गया, उसके बाद में कंपोज बाय पॉइंट का नाम आ गया, बस इतना ही फिक्स है, 1 नंबर का है। अब कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा, जो इसमें जो बात बताई गई है वो संयुक्त रूप, वो छोटी रूप में बतानी है। अब देखो द पॉइंट सेज, कभी कहता है दैट विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम लिए ए पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ, बिना जोखिम लिए एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। देखो अंत में लाइन आएगी, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। ना तो वो कुछ कर पाता है, ना बन पाता है, ना कुछ रखता है और ना ही वो कुछ है। अब देखो एक्सप्लेनेशन, द पोएट सेज, कभी कहता है द पोएट सेज दैट द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, जिंदगी का जो इन लाइफ, जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा है, द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा है, टू टेक रिस्क नथिंग, वो क्या है, जोखिम नहीं। ये हमारे जो क्वेश्चन आया हुआ था वो भी आया हुआ था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, ये क्वेश्चन था हमारे टेक्स्ट में, क्वेश्चन है कि जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा क्या है। और देखो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन की लैंग्वेज हम लिखें तो भी बढ़िया है, क्योंकि देखो इसमें आया हुआ द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू टेक रिस्क नथिंग, कि जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा क्या है, हम जो जोखिम नहीं लेते हैं वही जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। वी मस्ट टेक रिस्क, हमें जोखिम लेनी चाहिए, अदरवाइज। अब देखो मैंने आपको एक मॉडल में एक बात बताई थी, मॉडल में एक बात बताई थी कि एक तो होती है एडवाइस, एक होती है स्ट्रांग एडवाइस। यदि आपने उस टाइम में ध्यान से पढ़ा होगा तब मॉडल में एक बात आई थी, एक तो होती है एडवाइस, एक होती है स्ट्रांग एडवाइस। देखो वी मस्ट टेक रिस्क, अदरवाइज वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ, हमें जोखिम लेनी चाहिए, अन्यथा हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। ए पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क, एक व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है, ही गेट्स नथिंग, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो गेट्स आ गया, ही गेट्स नथिंग, वो कुछ भी नहीं तो प्राप्त करता है, बिकम्स नथिंग, ना ही कुछ बनता है, हैज नथिंग, और ना ही कुछ रखता है इन हिज लाइफ, अपनी जिंदगी। यदि जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है वो अपनी जिंदगी में ना ही तो कुछ कर सकता है, ना ही बन सकता है, ना ही वो कुछ रखता है। Trained by their certitude. They are safe. They have.
होगा। अगला देखो कॉन्टेक्स्ट। Without taking these elements, life is meaningless. Explanation. In this stanza, the words says चैन बाय द सर्टिट्यूड। चैन होता है जंजीरों में चपटा देना, सर्टिट्यूड होता है भरोसा कि वे अपने भरोसों की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। दे आर स्लेव, वो क्या है, गुलाम है। दे हैव forfeited their freedom, they have forfeited का मैं पहले बता चुका हूं आपको, lost मतलब खो देना, कि वो अपनी जो फ्रीडम है, फ्रीडम होती है स्वतंत्रता को खो देते हैं या खो चुके हैं। ओनली ए पर्सन, केवल एक ही व्यक्ति, who is truly free, जो क्या है, जोखिम लेता है, वो क्या है, वास्तविक रूप से स्वतंत्र, ट्रूली होता है वास्तविक रूप से या सच्चे अर्थों में। कॉन्टेक्स्ट, द पोएट सेज, कवि कहता है that without taking risk, बिना जोखिम लिए, a man's life is meaningless, एक व्यक्ति की जिंदगी है वो क्या है, मीनिंगलेस है,
इन दिस स्टेज इस स्टेज में द पोएट सेज कवि कहता है दैट दोज हु डू नॉट गेट रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, रिकॉग्निशन होता पहचान, सोसाइटी होता समाज, समाज में जिस व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती है, सच पर्सन्स ऐसे व्यक्ति आर चेन होता जंजीरों में जकड़े रहना, बाय ए काइंड ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी होता है निश्चितता, वो एक प्रकार की निश्चितता की जंजीरों में जकड़ जाते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति की समाज में कोई पहचान नहीं होती है वो क्या होता है, एक प्रकार की ऐसे व्यक्ति जो एक प्रकार की जो निश्चित रूप से निश्चितता की जंजीर है उसमें जकड़ जाते हैं। दे बिकम द स्लेव ऑफ आवर थॉट्स, थॉट्स होती है विचार या विचारधाराएं, और स्लेव होता है गुलाम, बिकम होता है बन जाना, वे क्या होता है अपनी जो विचारधाराएं उनके गुलाम बन जाते हैं। दे लॉस देयर फ्रीडम, लॉस होता है खो देना, फ्रीडम होती है स्वतंत्रता,